अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू शरीदेव एकेडमी। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे CSS सेलेक्टर्स, CSS नैव बार और CSS डिस्प्ले। तो बेसिकली जो सेलेक्टर यूज़ होता है किसी भी HTML के एलिमेंट को फाइंड करना या सेलेक्ट करने के लिए होता है। और जो नैव बार हम यूज़ करते हैं वो किसी भी वेबसाइट का जो हेडर होता है जो टॉप पर होता है, या लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, जिसको हम साइड बार बोलते हैं, उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। और जो हम डिस्प्ले CSS यूज़ करते हैं वो हम लेआउट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो डिस्प्ले है ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा या इनलाइन की तरह। जैसे डिफ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है और स्पैन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है। तो वो हम देखते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी से हम एलिमेंट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो, यानी कि जैसे इनलाइन को ब्लॉक बनाना होगा हमें, या फिर ब्लॉक को हम इनलाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद जो स्पैन होता है, स्पैन ये एक इनलाइन HTML एलिमेंट होता है। इसका यूज़ टेक्स्ट के छोटे हिस्सों को स्टाइल या कंट्रोल करने के लिए हम किया जाता है। स्पैन जो है वो न्यू लाइन के स्टार्ट में नहीं होता। ये उतनी ही जगह लेता है जितना मतलब टेक्स्ट को चाहिए। ज़्यादा CSS फॉन्ट के अंदर यूज़ होता है या फिर बैकग्राउंड में और कलर्स में यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमने सिलेक्टर्स के बारे में पहली वीडियो में भी पढ़ा था जब हमने CSS स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डिटेल से देखते हैं सिलेक्टर काम कैसे करता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिलेक्टर्स। तो मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ और हम यहाँ न्यू फाइल एक बना लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ selector.html। उसके बाद बेसिक कोड हमारा आ जाएगा। तो यहाँ टाइटल में भी मैं सिलेक्टर लिख देता हूँ। स्टाइल टैग ओपन कर देते हैं हम अपना। अच्छा, बॉडी के अंदर अब मैं सबसे पहले दूंगा दिव। दिव जो है बेसिकली एक डिवीजन होती है। डिव यूज़ होती है डिवाइड करने के लिए। हमने जब बहुत सारी कोडिंग करनी होती है तो उसके अंदर हम ज़्यादातर डिव्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिव जो है हर एक पार्ट को अलग-अलग हम उसको फिर CSS के अंदर स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो डिव का मतलब भी यही है, पूरे जो इसकी फॉर्म है वो डिवाइड ही होती है, डिवीजन करना। तो हम डिव देते हैं एक सबसे पहले। अब इसके ओपनिंग जो होगा ना उसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे हमारी जो सिलेक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला सिलेक्टर होता है एलिमेंट वाला। एलिमेंट वाला जो है वो डिव के बगैर ही लिखा जाता है। इसको मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ P, यानी कि पैराग्राफ टैग। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉरेन। ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा और मैं यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा लॉरेन है वो हमारे पास शो हो गया। ठीक, अब मुझे इसको CSS के अंदर स्टाइल करना है। तो ये P जो है हम एज अ सेलेक्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल P, जो हमारा सिलेक्टर है, और मैं कर्ली ब्रेसेस ऑन करूँगा। तो ये होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। जो हमारा एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा टैग है, उसी के नाम के ऊपर हमने उसका सिलेक्टर ओपन किया है। तो इसके अंदर मैं इसकी जो है मतलब CSS यानी कि स्टाइलिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे सपोज ये येलो आ रहा है, इसी को कर लेते हैं हम। तो ये देखिए बैकग्राउंड में येलो कलर हो गया। अब इसका सिंपल का टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो हम वो भी कर सकते हैं, कलर। ठीक है, यहाँ मैं ब्लू कर देता हूँ। तो ये देखिए इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो अंदर से ब्लू हो गया। तो ये होता है बेसिक के अंदर, यानी कि जो हमारा P होता है उसके लिए। अब मैं एक मिसाल है यहाँ पर डिव क्रिएट करता हूँ 2, और दूसरी भी आ गई। अच्छा, जो पहली डिव होगी वो हम पढ़ेंगे ID सिलेक्टर के तौर पर। अब ID सिलेक्टर यूज़ होता है जिसके अंदर ID का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है हैश टैग से रिप्रेजेंट करता है, और ये ओपनिंग टैग में ही दोनों लिखे जाते हैं, ID भी और क्लास भी। क्लास जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ, और आईडी रिप्रेजेंट होती है हैश टैग के साथ, यानी कि हैश टैग के साथ हमने उसको लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ सपोज लिखता हूँ आईडी। ठीक है, आईडी के बाद उसका इज इक्वल टू और फिर डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर मैं एक मिसाल आईडी का कोई भी नाम देता हूँ, जैसे ABC। अब इसके दरमियान मैं लिख देता हूँ लॉरम। ठीक है, इसी तरह मैं जो दूसरी डिव मैंने दी है इसके अंदर भी मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब ये जो दूसरी डिव मैंने दी है इसके अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ अपनी क्लास सेलेक्टर। क्लास के अंदर भी हम स्पेस सेम कर लेते हैं, ABR कर देते हैं। उसमें ABC था तो इसमें ABR मैं कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं एक लॉरम लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये अभी फ़िलहाल तीनों अलग अलग आ गए हैं।
लेकिन अभी हम इसको जो है स्टाइल देंगे। अच्छा, अब हमारा जो पहला सिलेक्टर था वो पी था, यानी कि हमारा जो एलिमेंट सिलेक्टर था। अब दूसरा सिलेक्टर है हमारा आईडी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हैश, ठीक है, फिर ABC, और वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सपोज लाइम ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। और जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो मैं उसको रेड कर देता हूँ। मैं इसको सेव करूँगा तो इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें इसके ऊपर भी कलर आ गया हमारा। इसी तरह फिर जो हमारा नेक्स्ट सिलेक्टर है वो है क्लास सिलेक्टर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट का, और फिर हम आगे उसको मतलब जो हमने उसका नाम दिया क्लास का वो हम लिखते हैं। तो इसके अंदर भी मैं बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हम वाइट कर देते हैं। ये देखें ये भी वाइट हो गया। अब इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं है, मतलब कि बिल्कुल साथ जुड़ कर ही आए हैं। तो हम या तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, या हम BR लगा सकते हैं या पैराग्राफ टैग भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लगा देता हूँ पैराग्राफ टैग, इसको मैं यहाँ से कट करके इसके एंड पे लगा दूँगा। तो ये मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो लाइन क्रिएट कर देगा इस तरह, मतलब एक स्पेस बन जाएगी। अब ये देखो हमने यहाँ पर लगाया पैराग्राफ टैग। अब जो हमने ऊपर P सिलेक्ट किया था वो P हमने इसके लिए किया था, लेकिन अभी वो यहाँ पर भी इसको भी सिलेक्ट कर रहा है। तो इसलिए आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने एलिमेंट सेलेक्टर लगाना है तो आपने जिस चीज़ के ऊपर लगाना है उसके लिए ही आपने वो एलिमेंट लिखना है, बाकियों को आप अलग लिखें, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये P यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और मैं इसको भी एक डिव में लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं जो इसकी क्लास है उसको मैं कर देता हूँ सपोज ABT, ठीक है। और जो इसका लास्ट वाला पार्ट होगा यानी कि डिव जो क्लोज़ हो रही है इसको मैं उसके एंड पे क्लोज़ कर दूंगा। इस P को हम रिमूव करेंगे और यहाँ मैं लिख दूंगा डिव, ठीक है। अब जो हमने ऊपर P दी है सेम वही चीज़ जो है हम इसमें कर देंगे। P की जगह हम इसको कर देते हैं ABT डॉट ABT। अब हमारा जो है तीनों अलग अलग होंगे। तो ये था सिलेक्टर। अब एक और चीज़ आती है सिलेक्टर्स के अंदर, दो सिलेक्टर्स और आते हैं। एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर और एक होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर इसलिए काम करते हैं कि जब हमने मतलब कि किसी ऐसी चीज़ों को हमने स्टाइल देना हो जिसकी मतलब डेफिनेशन हम सेम कर सकते हैं, यानी कि जिनके अंदर हमने सेम चीज़ें यूज़ करनी हो। तो जैसे कि मिसाल है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा क्लास ABC है और हमारी ID ABC है और क्लास ABR है, तो मैं इन दोनों को सेम कलर देना चाहता हूँ। तो मैं अब अलग अलग नहीं लिखूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इनको सिर्फ जो है जैसे हमारा पहले क्या थी ID, तो ID के लिए हम हैश यूज़ करते हैं, उसके लिए आगे हम ABC, ठीक है। फिर मैं कॉमा डालूँगा, आप स्पेस दें ना दें कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है वो डॉट ABT है, सॉरी ABR, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है अपनी कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँ। अब यहाँ पर मैं जो भी कलर दूंगा बैकग्राउंड में या जो कुछ भी है वो उन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे एक मिसाल है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वीट। अब ये देखें ये जो नीचे वाले दोनों हो गए इनके ऊपर दोनों पे सेम चीज़ अप्लाई होगी। तो ये हमने किया ग्रुपिंग सिलेक्टर, यानी कि हमने दो ऐसी चीज़ों को या दो से ज़्यादा को भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने कल टेबल में किया था ना, जिसमें हमने लिखा था पहले टेबल फिर कॉमा और फिर TH फिर कॉमा फिर TD, तो वो था एक ग्रुपिंग सिलेक्टर कि आप ज़्यादा सारी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करके एक जैसी स्टाइलिंग दे सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है कि जो हमने इन सब के ऊपर मतलब अप्लाई करना है। जैसे मैं एक मिसाल है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सबको। एक मिनट, मुझे पहले इसको हटाना होगा। हाँ, तो मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्टेरिक, ये आ गया स्टेरिक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इनको मैं मतलब लिख भी सकता हूँ साथ ABT फिर कॉमा, और ना भी लिखूँ तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखूँगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक और जो सिंपल कलर होगा वो होगा हमारा वाइट। तो ये देखो उसने सबके ऊपर अप्लाई की है, फिर उसने बॉडी पर भी अप्लाई कर दी है। सिर्फ हम हमारी मतलब कि इस क्लासेस के ऊपर या किसी और चीज़ पे अप्लाई नहीं किया, उसने बॉडी के ऊपर भी अप्लाई किया, क्योंकि ये फिर पूरी फाइल के ऊपर अप्लाई होता है स्टैटिक वाला जो है। तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, ये ज़्यादातर
यूज़ होता है जब हमने कुछ इस तरह करना हो जिसके अंदर हमारी बॉडी भी शामिल हो, बॉडी के ऊपर भी हमने कोई स्टाइलिंग देनी हो, तो ये तब यूज़ होता है। तो इसको हम कमेंट कर देंगे जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, और ये लास्ट वाले को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, लेकिन मैं बीच में रखूँगा ताकि जब आप मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल दूंगा तो आप इसका कोड वगैरह देख सकेंगे। तो ये था हमारा सिलेक्टर, जिसके अंदर पहली चीज़ आती है एलिमेंट सिलेक्टर, फिर आईडी सिलेक्टर, उसके बाद हमारा क्लास सिलेक्टर, ठीक है, फिर आता है हमारा ग्रुपिंग सिलेक्टर, और फिर सबसे लास्ट पे आता है स्टेरिक सिलेक्टर। स्टेरिक होता है यानी कि मल्टीप्लाई का जो साइन होता है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है, उसको हम यूज़ करते हैं शिफ्ट दबाकर 8 को प्रेस करते हैं तो वो आता है स्टेरिक। उसके बाद फिर हम कर्ली ब्रेसेस में अपना स्टाइल देते हैं CSS के लिए। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है डिस्प्ले के ऊपर। अब डिस्प्ले के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक होता है इनलाइन और एक होता है ब्लॉक। इनलाइन जो है वो स्पैन के लिए यूज़ होता है, यानी कि हमने पैराग्राफ टैग के अंदर, जैसे एक मिसाल है मैं इधर लिखता हूँ पैराग्राफ टैग, दिस इज़ द वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मतलब स्टाइल है वो सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो, तो मैं यहाँ लिखूँगा स्पैन, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखें दिस इज़ द वर्ड तो आ गया। अब मुझे इसके ऊपर सिर्फ जो है वो अपनी सारी CSS अप्लाई करनी है, इस यानी कि ये जो हमारा THE लिखा हुआ दा, इसके ऊपर मुझे सारी CSS अप्लाई करनी है। तो ये होता है स्पैन के लिए। उसके बाद हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, डिस्प्ले के अंदर हम इनलाइन लिखेंगे या ब्लॉक लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक यूज़ होता है जो डिव के अंदर है, यानी कि ये जो डिव है हमारी पूरी लिखी हुई ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इसको अभी हम देखेंगे नैव बार के अंदर, तो मेरे मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे जो है उसको यूज़ करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा, तो अभी हम सबसे पहले अलग फाइल एक बना लेते हैं नैव बार के लिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ navbar.html, नैव बार या नेविगेशन बार, आप दोनों में से जो मर्जी इसको बोले। यहाँ पर मैं पूरा ही लिख देता हूँ नेविगेशन बार। स्टाइल में टैग ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब जो हमने नैव बार बनानी है, नैव बार जो है वो किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये है कि वो UL और LI से बिल्ट होती है, यानी कि वो हमने पहले भी बिल्ड की थी। तो उसके बाद वेबसाइट के अंदर जो सेक्शंस होते हैं उनको ये डिफ्रेंशिएट करती है, वेबसाइट को एक अट्रैक्टिव बनाती है, एक अच्छा लुक देती है। और ये ज़्यादातर यूज़ होती है टॉप के ऊपर, ठीक है, या हम लेफ़्ट या राइट साइड बार के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। यानी कि इसको एक बोलते हैं वर्टिकली नैप बार, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल नैप बार। तो वर्टिकल नैप बार के अंदर जो है लेफ़्ट या राइट साइड के ऊपर एक साइड बार बनकर आता है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो टॉप के ऊपर होती है जो हमने उस दिन बनाई थी। तो अभी हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। उसके लिए हम UL का यूज़ करेंगे, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हम उसके अंदर लिखेंगे LI और डॉलर, फिर स्टैरिक, और मैं अब चाहता हूँ कि ये 3 आए सिर्फ, तो मैं इसको 3 करूँगा। अब मैं इसके अंदर से ये जो नंबरिंग है इसको रिमूव कर दूँगा। अगर आप नंबरिंग रिमूव नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, तो ये याद रखना है आपने। LI के अंदर आपने नंबरिंग नहीं देनी, वो तब फिर वर्क नहीं करता। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ आइटम्स मोर और अबाउट, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर एक नैप बार बनानी है, एक वर्टिकली बनाएंगे हम और एक हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हमारी पहली चीज़ है UL। हम सबसे पहले लिखेंगे LI को, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें करनी है, जिसके अंदर मैं लिखूँगा लिस्ट। स्टाइल टाइप डिस्क को मैं कर दूँगा नन, ठीक है। अब मैं नीचे एक और चीज़ लिखूँगा UL, ठीक है। अब बारी बारी हम करेंगे ताकि हमें भी समझ आए कि हमने क्या क्या चीज़ कहाँ पर अप्लाई की है। यहाँ पर मैं पैडिंग 0 पिक्सल, ठीक है, और मार्जिन जो है वो 0 पिक्सल कर दूँगा, सॉरी 0 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह मैं बॉडी के अंदर भी ये दोनों चीज़ें 0 कर दूँगा। बॉडी का टैग ओपन करेंगे, ये अभी हम जो है एलिमेंट का टैग ओपन कर रहे हैं, एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी मैं पैडिंग 0 पिक्सल, उसके बाद मार्जिन 0 पिक्सल। तो अब ये देखें, हम इसको मैं सेव करता हूँ। एक मिनट, ये शायद पिछला हमारा चल रहा है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो हम न्यू वाले को ओपन करते हैं जो हमारी नैप बार का है। तो ये देखें, ये आ गई हमारी 3 चीज़ें। हमने बॉडी और UL को हमने जब उसका पैडिंग और मार्जिन 0 किया तो ये बिल्कुल यहाँ हमारा कोने पे आ गया।
तो ये देखें अब फ्लोट हमने लेफ़्ट कर दिया, उसके अंदर हमने पैडिंग दे दी 5 पिक्सल की, और फिर हमने यूएल के अंदर पैडिंग और मार्जिन इन दोनों को हमने 0 पिक्सल कर दिया। फिर बॉडी के अंदर भी हमने इन दोनों को 0 पिक्सल कर दिया। उसके बाद हमने यूएल के अंदर बैकग्राउंड कलर दे दिया व्हीट, जो कि हमारी पूरी मतलब बैकग्राउंड के ऊपर आ गया नैव बार के ऊपर। और फिर हमने उसका ओवरफ्लो जो है वो हाइडन कर दिया, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो हाइड हो, यानी कि एक्स्ट्रा जो विथ और हाइट होगी वो हाइड हो जाएगी और वो रिमूव हो जाएगी, उसकी जगह प्रॉपर हमारी पूरी एक नैव बार आ जाएगी। तो ये देखें अब इसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका सिंपल कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन वाइट से बेहतर ब्लैक ठीक लग रहा है इसके ऊपर। सॉरी, तो इसको ब्लैक रहने देते हैं। इसके ऊपर हम लोग फिर होवर लगा सकते हैं, जैसे मैं लगाता हूँ LI होवर। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे देते हैं, यानी कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। ये देखें तीनों का। इसके अंदर हम लोग लिंक्स भी लगा सकते हैं, हम लोग चाहे ना, यानी कि जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें तो वो कोई और वेबसाइट यानी कोई और पेज खुल जाए, फिर इसके ऊपर क्लिक करें तो कोई और पेज खुले, तो वो भी लगा सकते हैं। वो यहाँ हम लगाते हैं आइटम के साथ हम लिंक्स लगाते हैं, यानी कि सपोज जैसे ए। ठीक है, उसके बाद इसका हरीफ है यानी कि HREF। इसके अंदर मैं एक मिसाल है, मैं लगा देता हूँ यूट्यूब का लिंक, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। खुद ही लिख लेता हूँ www.youtube.com। ठीक है, अब और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसका गूगल का, और इसके अंदर हम ये कर लेते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब ये लिंक्स बन गए हैं एक। ठीक है, तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यूट्यूब ओपन होगा आगे, इस पर क्लिक करूँगा तो गूगल होगा। अभी मेरा नेटवर्क जो है वो नहीं वर्क कर रहा, तो इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा। अबाउट पे क्लिक करूँगा तो विकीपीडिया ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हम इसके अंदर लिंक्स भी लगा सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ इसका, बल्कि हम लोग यहाँ पर जो नाम है वो बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो ये थी हमारी हॉरिजेंटल जो है, जो टॉप के ऊपर आती है। अब हम एक बनाते हैं वर्टिकल नैव बार। मैं यहाँ लिख लेता हूँ वर्टिकल नैव बार .html। इसके अंदर हम अपना बेसिक कोड पहले लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पर वर्टिकल नैव बार स्टाइल का टैग ओपन कर लेता हूँ मैं अपना। उसके बाद बॉडी के अंदर जो है हम सबसे पहले लिखेंगे UL। ठीक है, उसके अंदर हमने LI डॉलर स्टैरिक, और जितनी हम चाहते हैं, तो मैं 3 चाहता हूँ तो मैं 3 कर लूँगा। इसके बाद यहाँ से मैं इनके जो नंबर जिसमें आ रहे हैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये नंबर्स भी रिमूव हो गए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आइटम्स। ठीक है, तो ये मोर और अबाउट पहले से आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले LI। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, वो हमने नन ही करनी है हमेशा। उसके बाद यहाँ पर UL ओपन कर लेते हैं। अब UL के अंदर ये ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर रहा है, तो मैं इसी को ही लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर हम बॉडी कर लेते हैं। बॉडी के अंदर भी हमने इसी को ही मतलब कह देना है। मैं इसको सेव करता हूँ और पिछले वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम इसको ओपन करते हैं क्रोम में। तो ये देखें यहाँ पर अब ये होती है अब वर्टिकल नैव बार, यानी कि इस मतलब इस साइड पे लेफ़्ट पे आ सकती है, राइट पे आ सकती है। तो इसका हम लेफ़्ट पे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसका हम जब कंटेंट चेंज करते हैं तो वो राइट पे भी जा सकती है। अच्छा, तो LI के अंदर जो है हमें डिस्प्ले इसकी ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको मैं नन कर दूंगा, और यहाँ UL के अंदर हम इसकी विड्थ दे देते हैं सपोज 200 पिक्सल। तो ये देखें इस तरह एक वर्टिकल नैव बार जो है वो बनती है। अब इसके अंदर हम जो है जब लगाते हैं हूवर वगैरह तो ये चेंज होता है इसका कलर वगैरह, जब हम इसके ऊपर लेके जाते हैं कर्सर इस तरह से। तो ये देखें ये एक नैव बार बनती है। नैव बार इसके लिए हम वर्टिकल के अंदर क्या करते हैं, इसमें 2 ही चीज़ें न्यू ऐड होती हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप को तो हमने वैसे भी ना नहीं रखना है, यानी कि हमने बिल्कुल उसको हटा देना है। इसमें फिर 2 चीज़ें नहीं ऐड होती हैं, जिसके अंदर डिस्प्ले जो है वो हमारी ब्लॉक हो जाती है टोटली, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको भी हम नन कर देते हैं।
बेसिकली यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब ये है कि जो हमारा फालतू का टेक्स्ट के ऊपर जो भी टेक्सचर आया हुआ है यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये उसको नन कर देता है, उसको मिटा देता है। तो उसके बाद पैडिंग और मार्जिन वैसे ही ज़ीरो होगा। बैकग्राउंड कलर, ओवरफ्लो, हाइडन आपने रखना लाजमी है। विड्थ आप दे सकते हैं 200 पिक्सल, ये जितने भी आप पिक्सल देना चाहें। इसके अंदर भी हम लोग लिंक लगा सकते हैं जैसे हमने उसमें लगाया था। तो ये सेम यही चीज़ है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले सिलेक्टर के बारे में पढ़ा कि सिलेक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी कि एलिमेंट सिलेक्टर, फिर आईडी का सिलेक्टर, फिर क्लास का सिलेक्टर, उसके बाद स्टेरिक है और यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है यानी कि स्टेरिक वाला, और फिर ग्रुपिंग सिलेक्टर जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा को सिलेक्ट करके उनको डिज़ाइन दे सकते हैं, उसको स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं सीएसएस में। फिर हमने देखा नैव बार के अंदर जो दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होता है वर्टिकल नैव बार और एक होता है हॉरिजेंटल नैव बार। हॉरिजेंटल वही होता है जो ये इसका भी जैसे ये बना हुआ है टॉप के ऊपर, इसमें ये फाइल है, एडिट है, सिलेक्शन है। इसी तरह फिर एक वर्टिकल होता है, जैसे ये अब वर्टिकल एक नैव बार इसका बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्प्ले हमने देखा कि ब्लॉक और इनलाइन क्या होता है। स्पैन जो है वो इसके अंदर यूज़ होता है टेक्स्ट के अंदर डेकोरेट करने के लिए। किसी एक यानी कि पूरी एक लाइन में पैराग्राफ टैग के अंदर जितनी भी लाइन्स है उसके अंदर आपने किसी स्पेसिफिक और छोटे हिस्से को आपने स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम स्पैन यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम सीखेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली रोज़ की वीडियो आपको ईज़िली मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।